तो फिलहाल जल्दी से दर्शकों को जानकारी दे देते हैं। भारत ने 15 शहरों पर हमले की कोशिश के जवाब में किन पाकिस्तानी शहरों पर पलटवार किया है, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। भारत की ओर से करारा पलटवार किया गया है। लाहौर को लेकर बड़ा इतराता है, लेकिन वहां पर हिंदुस्तान की ओर से पलटवार किया गया है। कराची, रावलपिंडी, जिसका मैंने जिक्र किया कि 188 किलोमीटर की दूरी पर है सुचेतगढ़ जम्मू कश्मीर से, वहां पर भी हिंदुस्तान की ओर से पलटवार किया गया है। गुजरावाला महत्वपूर्ण स्थान है, यहां पर भी हिंदुस्तान ने पलटवार किया है। घोटकी है, अटॉक है, ये तमाम वो क्षेत्र हैं पाकिस्तान के। आप देखिए गौर से इस तस्वीर को, और बहुत ज्यादा दूर नहीं है इस्लामाबाद बहुत ज्यादा दूर नहीं है। अगर पाकिस्तान की यही हिम्मत और हिमाकत रही जैसा कि वो कर रहा है, हमारे अलग 15 जगहों पर आप हमारे सैन्य ठिकानों पर हमले करते हो और उसके बाद उम्मीद करोगे कि हिंदुस्तान शांति से बैठेगा, जो आपसे 3 गुना ज्यादा ताकतवर मुल्क है। और इसी वजह से क्या सबक सिखाने की अब जरूरत आन पड़ी है। सीधे मेजर जनरल एसपी सिन्हा जी, आपसे ही ये जवाब चाहूंगी। अब तो इस्लामाबाद भी बहुत दूर नहीं है ना, लाहौर पे तो कर ही दिया, और लाहौर से अमेरिका ने कहा है अपने नागरिकों को कि भाई सुरक्षित जगहों पर वापस जाओ, यहां से भागो, निकलो यहां से। चित्रा, जो ग्रैंड स्ट्रेटजी मुझे समझ में आती है वो इस प्रकार है। सुन त्सू चाइनीज स्ट्रेटजिस्ट था, वॉर स्ट्रेटजिस्ट ने कहा था कि ब्यूटी उसमें है कि बिना तलवार उठाए दुश्मन को खत्म कर दो। वही स्किल है। चाणक्य ने भी सेम चीज कहा था। तो मैं टोटली जनशंकर प्रसाद के साथ सहमत हूं, उनका वक्तव्य सही है। मिलिट्री ऑप्शन इज नॉट रूल्ड आउट, लेकिन और हम क्या क्या कर सकते हैं। समस्या क्या है? समस्या है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है। क्या कर सकते हैं? बता रहा हूं। आतंकवाद वो एक्सपोर्ट करता है, तो आतंकवाद को कम करने के लिए, पूरी तरह से खत्म नहीं होता, कम करने के लिए हम जब तक उसको पाकिस्तान के मन में, मिलिट्री के मन में ये नहीं डालेंगे कि द कॉस्ट ऑफ आतंक, कॉस्ट ऑफ टेरर इतना बड़ा होगा कि तुम्हारी जनरेशंस में लोग कांपेंगे। तो जैसे तुलसीदास ने लिखा है, बिन भय होत न प्रीत गोसाई, भय क्रिएट करना है, खौफ क्रिएट करना पाकिस्तान। कितना भय क्रिएट करेंगे? 93,000 सैनिकों ने घुटने टेक दिए थे हमारी इंडियन आर्मी के सामने, और उस समय हमने दया का भाव दिखाकर कहा कि चलो जाओ, कोई बात नहीं, तुम्हारी जान बख्शते हैं। कितना भय दिखाएंगे? 60 सेकंड और तो नहीं मानता है ना वो। 60 सेकंड और दो, और भी ऑप्शंस हैं। बलूचिस्तान को प्रॉप अप करो, सिंध को प्रॉप अप करो, पीओके की समस्या है उसमें थोड़ा सा घी डालो, इकोनॉमिकली इसको और कमजोर करो, FATF में डलवाओ, ब्लैक लिस्ट में डलवाओ कोशिश करके, ताकि न पैसा आएगा। देखिए, फॉर वॉर यू नीड पैसा, आतंक के लिए यू नीड पैसा, रोकड़ा चाहिए, बिना रोकड़ा कुछ नहीं होता। देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। अपनी दोस्तों की संख्या बढ़ाओ। आज अमेरिका हमारे साथ है, रूस हमारे साथ है, फ्रांस, ब्रिटेन हमारे साथ है। उनके साथ कौन है? उनके साथ चाइना और टर्की। और ये चाइना डुप्लीकेट माल खाली प्रोड्यूस करता है। JF-17 हम लोगों ने उड़ा दिया। हाँ, तो वो चाइना का ही था, बिल्कुल। तो अच्छा, और वही नहीं है, एक और जो JF-17 उड़ाया, और उसके रडार जो अभी हमने जो स्ट्राइक किया, और रडार नॉन इफेक्टिव हुआ है, उसका इफेक्ट जानती हो क्या होगा आप चाइना पे? चाइना ये सब चीज बेचने की कोशिश कर रहा था, उसकी तो TRP गई, खत्म, वो कोई देश नहीं खरीदेगा। तो ये जो मल्टी डायमेंशनल हम लोग अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान पे, वो एक तीर से नहीं मारेंगे। एक तीर होता तो भगवान शिव एक ही तीर बना देते, पाशुपतास्त्र नहीं, ब्रह्मास्त्र है, पाशुपतास्त्र है, कई अस्त्र है, सम्मोहन अस्त्र है, कई अस्त्र है, सब अस्त्रों को फायर करना पड़ेगा। बट एम ये है कि हमारा मिनिमम नुकसान हो, आतंकवाद रुके। ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि हमारा बहुत कम नुकसान हो, और दुश्मन देश को हम ऐसा सबक सिखाएं कि उसके आगे आने वाली पीढ़ियां भी हिंदुस्तान की ओर आंख दिखाने में कांपे। बिट्टा साहब, अब मैं सीधे आपके पास आते हुए, देखिए अलग अलग हिस्सों में लगातार कोशिशें की जा रही है। राजस्थान से सटे जो पाकिस्तान के गांव है दूसरी तरफ, वहां पर उनके सैनिकों का मूवमेंट बढ़ गया है, जिसके बाद हमारी तरफ भी बहुत बड़ी तैयारी की गई है। गुजरात का इलाका हो, देश के अलग अलग हिस्से हो, जहां पर पाकिस्तान की ओर से लगातार हमलों की कोशिश की गई है बीती रात। ऐसे में अब क्या होना चाहिए, ये भी बड़ा सवाल है ना। और हमारे सैन्य ठिकानों पर हमला करोगे तो फिर तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा पाकिस्तान को भुगतना पड़ेगा। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई? हमने तो आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया, उनको उड़ाया, उसकी हिम्मत भी कैसे हुई कि उसने हमारे सैन्य ठिकानों को टारगेट पर लिया? चित्रा जी, मैं थोड़ा सा डिबेट से थोड़ी सी हट के बात करूंगा। आर्मी के हमारे ऑफिसर ने बड़े अच्छे तरीके से सब कुछ समझाया। जो घर में दुश्मन है उनका इलाज क्या? हम तो पाकिस्तान की तरफ फायर कर रहे हैं, उसके गोले वहीं पे वापस जा रहे हैं, उनके कैंपों पे हमले कर रहे हैं, उनका सब कुछ हमने उड़ा दिया। पर घर में दुश्मनों का क्या करोगे, उसकी भी चर्चा होनी चाहिए। मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा। आज कश्मीर के अंदर आप वहां पे थे, मौत का कफन बांध के,
किस तरीके से आतंकवादियों के घरों को उड़ा दिया। एक भी कश्मीरी नहीं बोला कि यह गलत, कहा तो बड़े तरीके से कहा, किसी को पीड़ा नहीं हुई। आज पंजाब की सरहद सामने लाहौर 10-15 किलोमीटर जहां हमारा घर है, वहां पे सरेआम सिमरनजीत सिंह मान 5-10 दिन पहले बीएसएफ के बॉर्डर पे जाते कि बॉर्डर खोलो। वो सरेआम कहता है, मेंबर पार्लियामेंट जो रहा है, कि पाकिस्तान ने तो कुछ किया ही नहीं, नदी तो बंद कर ही नहीं सकता भारत। और आज वो जाके गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी को मिलकर कहते जंग होनी नहीं चाहिए। और उससे पहले 15 दिन पहले खतरनाक आतंकवादी बब्बर खालसा के और परमजीत सिंह पंजवाड़, जिन्होंने हजारों बेगुनाहों का कत्लेआम किया, मरते बीमारी से पाकिस्तान में है, जो वो पालते पोसते हैं, उनका क्रियाक्रम पंजाब में होता है। इसका मतलब ये हुआ, हमारी जब फोर्सेज जाएगी तो रास्ते में कौन रेकी करेगा, ये पाकिस्तान। हाँ, उनका फ्रेम फ्रीज हो गया है, जल्दी से आप कुछ बोलना चाह रहे हैं। बिट्टा साहब फ्रेम फ्रीज हो गया, जल्दी से सिन्हा जी। चित्रा, बिट्टा साहब सही कह रहे हैं, एनमी विदिन। पाकिस्तान तो दुश्मन दिखता है, जो यहाँ पर जो कीड़े मकोड़े हैं, जो हमको कमजोर कर रहे हैं, जो पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं। 65 वॉर में, मैं नाम नहीं लेना चाहता उस आदमी का। क्यों नहीं खुलेआम ऐसे लोगों को एक्सपोज करते हैं हम? देश के गद्दारों को जब तक हम सरेआम, जब तक हम छुपा के क्यों रखते हैं? अगर देश का कोई गद्दार है तो उसको दुनिया के सामने लाना चाहिए और गद्दारों को सही, बिल्कुल सही मेरा सरकार से एक सजेशन है, इंप्लीमेंट कीजिए, ये सब टकुआ की तरह सीधे हो जाएंगे। बड़ा सिंपल सोल्यूशन है। नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी एपेक्स कोर्ट बनाया जाए, जिसका पावर मैचिंग पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हो, और सुओ मोटो उसको पावर दिया जाए कि कॉग्निशन ले सकता है जो कोई भी राजद्रोह करे। कोई जाके लंदन में बकवास करता है, ये करता है, अमेरिका में करता है, जस्ट उसको चार्जशीट करो, बोलने का मौका दो 15 दिन, 31वां दिन फैसला सुनाओ, फैसला सुनाओ, एंड आउट ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, देश से बाहर निकाल के फेंक दो। ऐसे तो बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी जाता है, लेकिन उसके बाद एक क्या होता है, छूट जाते हैं लोग। वही तो मैं कह रही हूँ, वही तो कह रही हूँ। इसीलिए तो मैं बोलता हूँ, क्यों नहीं होती है बड़ी कार्रवाई? अरे क्यों छूटते हैं, तुमको भी पता है, हमको भी पता है। इसीलिए तो बोल रहा हूँ, नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी एपेक्स कोर्ट, मैचिंग पावर्स टू सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का हुक्म चलेगा, हर डिसीजन विल बी फाइनल। करके देखो, 15 दिन के अंदर नहीं। लेकिन इस पे भी विवाद शुरू हो जाएगा ना, फिर इस पे भी कहा जाएगा कि देखो फंसाने का काम है। हमारे देश की दिक्कत यही है ना, देखिए हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, लेकिन कई बार वो जो स्वतंत्रता हमें मिलती है उसको स्वच्छंदता में हम तब्दील कर देते हैं, और कई ऐसी बातें कहते हैं जो दुश्मन देश को सपोर्ट करता है। जब हम सबूत मांगेंगे, जब हम दुनिया भर की बातें कहेंगे, जब हम कई मामलों में हमने देखा है वहां पर जो पीड़ित महिलाएं हैं वो बयान कुछ और दे रही थी, हमारे देश के भीतर बयान कुछ और आ रहा था। नेशनल सिक्योरिटी जैसे इशू पर भी इस देश की सियासत खत्म क्यों नहीं होती है, यह बड़ा सवाल है। और देश के गद्दारों को न सिर्फ मारना चाहिए बल्कि दुनिया को बताना चाहिए कि हिंदुस्तान के भीतर भी अगर ना कोई अपना फन उठाने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और किया है हमने श्रीनगर में, हमने कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में कई घर ऐसे नेस्तनाबूद कर दिए गए हैं, जमींदोज कर दिए गए हैं। छूट जाते हैं कोर्ट से, इसलिए तो मैं स्पेशल कोर्ट की बात कर रहा हूं, जहां एकदम हार्डकोर लॉयलिस्ट को बिठाइए, नेशनलिस्ट हो, ठीक है, उसका फैसला एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।